जब विवाद होता है ना तो इसी प्रकार से कोर्ट में जो है सुनवाई चलेगा। जब कोर्ट केस होगा तो यानी जो व्यक्ति है उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आखिर जो है आपकी जमीन है नहीं है, जो भी तमाम सवाल हैं वे इनसे पूछे जाएंगे। तो ये देखें जज साहब बैठे हैं और उसके बाद जो है आगे की जो कार्रवाई है, ये प्रक्रिया जो है वो चल रहा है। सभी कागजात, जमीन से संबंधित जो भी कागजात है वो साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किए जाएंगे। ऑनलाइन उसकी एंट्री भी होती है। अभी आप देखेंगे कि जितना भी आप कोर्ट का जो एक तरह जो प्लेटफॉर्म है ना, आप अगर आपका जो केस है अगर चल रहा है ना, उसमें डेट मिलना हो, जो भी है सब कुछ ऑनलाइन आप देख सकते हैं। और आपका जजमेंट भी है वो ऑनलाइन होता है, यानी ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है, ऑनलाइन डाल दिया जाता है। आप जो है उसको देख सकते हैं कि आपके पक्ष में क्या फैसला हुआ, क्या लिखा गया, ये सारा कुछ उसमें मौजूद होता है। तो देखें ये जो कानूनी प्रक्रिया है ना, न्यायालय का जो कक्ष होता है, इसमें आप अपना प्रस्ताव जो है, अपना पक्ष जो है, अपना आपके जो गवाह है वो प्रस्तुत करते हैं। अभी आप जमीन कब्जा का अगर विवाद होता है तो कानून ये कहता है कि जिसकी ज़मीन है वही मालिक होगा। और कोर्ट का जो फैसला है अगर इसकी बात करें तो कानून के अनुसार जो है, यानी ये मालिक तो वही होगा कि जो जिसके पास कहता है कि यहाँ पर आप किसी के पास कोई व्यक्ति है ना, उसके पास अगर वैलिड जो है टाइटल हो तो वो क्या होगा, ज़मीन का मालिक होगा, ना कि कब्जा से कोई ज़मीन का मालिक नहीं बनने वाला। अगर कोई ज़मीन का वैलिड टाइटल होगा तो वो मालिक होगा। लेकिन कई मामलों में कब्जा यानी पोजीशन से भी बहुत यानी एक तरह से स्ट्रॉन्ग मजबूत अधिकार जो है वो मिलता है। ज़मीन का जो पोजीशन है, ज़मीन जो है उससे भी क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग अधिकार मिलता है, मजबूत अधिकार मिलता है। और पोजीशन से जो अधिकार मिलने वाली बात है ना, वो हो गया कि यहाँ पर जिसका कब्जा हो गया, यानी वो अब कब्जा के हिसाब से जो है, अब यहाँ पर जिसके पास पोजीशन होता है ना, जिसके पास कब्जा होता है, वो लोग क्या सोचते हैं कि उनके पास एक अधिकार होता है कि पोजीशन के आधार पर जो है मालिकाना हक का दावा करने का। यानी पोजीशन जो है, पोजीशन को आधार मानकर वो क्या कर देते हैं कि मालिकाना हक, कि हम जमीन के मालिक हैं, मालिकाना हक का दावा करना। तो अब जमीन पर किसी का कब्जा है, पोजीशन जो है कायम है, तो पोजीशन के आधार पर अगर किसी को किसी जमीन मालिक के ऊपर मालिकाना हक का दावा कर देगा, नहीं हम मालिक हैं, कारण क्या है, इसलिए कि 100 साल से उनका कब्जा है, कारण ये जमीन वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। 60 साल से उनका कब्जा है, 50 साल से उनका कब्जा है। और कब्जा कानून ये कहता है, एडवर्स पोजीशन ये कहता है कि सिर्फ 12 साल से अधिक समय से आप कब्जा अगर कोर्ट में साबित कर दिए तो आपको मालिकाना हक मिल सकता है। कानून ये कहता है, देखें ये तो डिपेंड करेगा कि आखिर कोर्ट का क्या फैसला होगा, लेकिन कानून ये कहता है कि 12 साल से अगर अधिक समय से आपका कब्जा है तो आपको कानूनी तौर पर जो है मालिकाना हक जो है वो मिल सकता है कानूनी तौर पर। तो ये बस प्रक्रिया देख रहे हैं, कोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया जो है वो चल रहा है। अब देखें मजबूत स्थिति की अगर बात करें ना, तो बहुत सारा कंडीशन है, एक कंडीशन नहीं है। जैसे आज मान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास जमीन पर अगर कोई कब्जा पोजीशन जो है वो कायम है, कब्जा भी है, साथ में जमीन का कागजात भी है, तो ये आपको कब्जा जो है एक तरह से कायम है, तो ये सबसे मजबूत स्थिति है। और तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप मालिक तो माने ही जाएंगे, आपके पास कब्जा है, डॉक्यूमेंट है, कागजात है, तो फिर आपको कोई नहीं जो है उस पर हटा सकता है। लेकिन क्या होता है कि किसी के पास कब्जा है तो कागजात नहीं, किसी के पास कागजात है तो कब्जा नहीं। अब ये जो एक तरह से विवाद है ना, आप मान लेते हैं आपकी जमीन पर कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है, आप जाकर मौखिक तौर पर कहेंगे, वो हटने को तैयार नहीं होगा, विवाद करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा। और यही सब मामला जो है, यानी सबसे पहले निचली अदालत यानी सिविल कोर्ट में जो है आपको सुनवाई के लिए जाना पड़ेगा। अगर आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा कर लिया है, दुकान बना लिया, मकान बना लिया, तो ऐसे सिचुएशन में भी सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। और यहाँ पर जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है ना, उसको बैठाकर सवाल पूछा जाएगा कि आखिर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, आप इनकी ज़मीन पर किस आधार पर कब्जा किए हुए। तो हम आपको बता दिए आधार सिर्फ एक है, और वो आधार होता है, एक ही होता है, मतलब बस ये एडवर्स पोजीशन कि लंबे समय तक 12 साल से अधिक समय से अगर कोई ज़मीन पर कब्जा किए हुए, कब्जा पर जो है मालिकाना हक का वो दावा जो है एडवर्स पोजीशन के आधार पर कर सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति कब्जाधारी है ना, उसको एडवर्स पोजीशन क्या होता है, कोर्ट में साबित करना पड़ता है। अब देखें आगे इसके क्या क्या आखिरकार जो सिद्धांत हैं यहाँ पर।
तो आगे का जो प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया में एक प्रक्रिया है कि आप सिविल कोर्ट में ये मुकदमा जो है वो कर सकते हैं। मतलब आपका ज़मीन है, ये ज़मीन का आपका टुकड़ा है और इस ज़मीन पर अगर किसी ने कब्जा कर रखा है ना, तो आपके पास विकल्प है कि आप सिविल कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट में एक मुकदमा करेंगे और ये मुकदमा है कब्जा वापसी का, पोजेशन जो है सूट का एक मुकदमा है। अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है और आप कोर्ट से जो है कब्जा वापस दिलाने की जो है मांग कर सकते हैं। इसमें होता है कि ज़मीन का जो मालिक है, यानी ज़मीन मालिक जो है वो अपना कागजात लेकर कोर्ट चला जाता है मालिक, और उनके पास ज़मीन के जो ज़मीन मालिक हैं तो कागजात होंगे, और कागजात के तौर पर बहुत सारा ऐसा कागजात है। जैसे ज़मीन किसी की खतियानी ज़मीन है तो अपना खतियान जो है वो लेंगे, और किसी का अगर ज़मीन का केवाला हो गया तो ज़मीन का वो केवाला लेंगे। अब अगर मान लेते हैं ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, सारे जो कागजात हैं, यानी अगर देखा जाए ज़मीन मालिक की, तो ये सभी कागजात, सभी डॉक्यूमेंट, सभी जो कागजात हैं, यानी इससे क्या होता है कि ज़मीन का टाइटल साबित होता है। अगर किसी के पास ज़मीन का वसीयत भी है तो भी उसे टाइटल साबित होगा। अब ये कागजात लेकर अगर कोई कोर्ट पहुंचेगा और ये कहेगा कि हम ज़मीन के मालिक हैं, हमारी ज़मीन पर किसी ने जबरन कब्जा कर लिया है, हमारी ज़मीन पर किसी ने जबरन अवैध कब्जा कर लिया है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में होगा। और ये सब प्रक्रिया जो है वो करना बेहद ज़रूरी होता है। नहीं करेंगे तो आप अपनी ज़मीन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं कोई कब्जा कर लिया, आप छोड़ देंगे, तो इसमें क्या होता है कि छोड़ देंगे तो वो व्यक्ति का तो मनोबल है वो बढ़ जाएगा। कोई भी व्यक्ति क्यों ना, परिवार का हिस्सेदार ही क्यों ना हो, आप उसको अगर छोड़ देंगे तो उसका मनोबल बढ़ जाएगा। आपके हिस्से की ज़मीन है, आपके हिस्से की प्रॉपर्टी है, या कोई आपका अन्य व्यक्ति है, बाहरी लोग है जो जबरन एक तरह से डरा कर, धमका कर कब्जा करके बैठा हुआ है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर पोजीशन किया, जो है आपकी ज़मीन पर पोजीशन प्राप्त कर लिया बिना कोई एक तरह से कागजात के, बिना कोई डॉक्यूमेंट के, तो आपको उसके ऊपर केस फाइल करना चाहिए। अगर वो हटने को तैयार नहीं है, केस फाइल करेंगे तो देखें उसमें क्या होता है कि अगर आप छोड़ देंगे, और वो क्या किया, धीरे धीरे वहाँ पर एक मकान बना लिया और उस मकान में बिजली का कनेक्शन ले लिया, उस मकान में पानी का कनेक्शन ले लिया, उस मकान में गैस का जो भी कनेक्शन है, जो एक तरह से ये सब क्या होता है ना कि एक साक्ष्य हो गया कि आज दिनांक जो है इसको मैंने बिजली का कनेक्शन लिया है और ये लिए हुए मेरा जो है आज 20 साल हो गया। तो ये तो साक्ष्य हो गया ना, प्रूफ हो गया, सबूत हो गया कि 12 ये जो व्यक्ति कब्जाधारी है ये आज से नहीं, यानी 12 साल से अधिक समय से कब्जे में है, 12 साल से अधिक। अब ये 12 साल से जब अधिक वाला यहाँ पर मैटर आ गया, 12 साल से अधिक वाला अगर कोई भी कहानी आ गया तो ये हो जाता है यहाँ पर कि आखिरकार जो है एडवर्स पोजीशन वाली बात है। ठीक है, एडवर्स पोजीशन वाली बात। तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर ये कोई व्यक्ति जो होगा वो ज़मीन का मालिक बन जाएगा। अब आगे का जो प्रक्रिया है, ताकि कब्जाधारी आगे जो है यहाँ पर नुकसान और कब्जा जो है ना बढ़ा सके, ये कार्रवाई आमतौर पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है 1963 के तहत जो है वो की जाती है। यानी ये आगे का जो प्रक्रिया है ये ताकि कब्जाधारी आगे और जो नुकसान ना बढ़ा सके, और ये सब सिचुएशन कंडीशन जो उत्पन्न होता है उस पर रोक लग जाए, उस पर लगाम लग जाए, तो ये जो है ना आमतौर पर अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत जो है ये की जाती है ये प्रक्रिया। तो ये जो है पूरा एक तरह से यहाँ पर ऐसा एक ऑर्डर ले लिया जाता है जो कि एक प्रकार का स्टे ऑर्डर है, और ये हो गया एक प्रकार का रोकथाम, यहाँ पर रोकथाम। ठीक है, यानी अब पूरा जो है रोक लगा दिया गया। लेकिन कुछ ऐसा मामला होगा जहाँ पर कि मामला अपराध से जुड़ा होता है। अब किसी की ज़मीन है, ये ज़मीन पर कब्जा करने वाली जो बात है, कब्जा करने का जो प्रक्रिया है, अब ये जो है ज़बरदस्ती हो गया। मतलब ज़मीन का जो मालिक है वो देख रहा है और एक तरह से वहाँ पर ज़बरदस्ती कोई इनकी ज़मीन पर जो है कब्जा कर लिया, और उसके बाद हो गया धोखा वाला बात, उसके बाद हो गया यहाँ पर जो है हिंसा वाला बात। ये सभी अगर जो बात है ना अगर जुड़ा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, FIR दर्ज करा सकते हैं। यानी लागू धाराएं की अगर बात करें स्थिति के अनुसार तो आपराधिक जो है अतिक्रमण का मामला हो गया, मारपीट हो गया, धमकी हो गया, तो ये सब जो है धाराएं यहाँ पर जो इससे संबंधित जो भी धाराएं वो धाराएं लगाए जाएंगे। यानी पुलिस केवल जो है क्रिमिनल पहलू से देखती है, किसका ज़मीन है, कौन मालिक है, उससे मतलब नहीं है।
जबरन किसी की जमीन से बेदखल किया गया, आसपास से पूछताछ होगा, आसपास के लोगों से जानकारी ली जाएगी कि आखिरकार ये जमीन पर पहले से कौन कायम था। यानी पुलिस को ये बात देखना है कि जमीन पर पहले से कौन था, जमीन पर मकान में पहले से कौन था, दुकान में पहले से कौन था, जमीन का मालिक कौन है, ये कोर्ट तय करेगा। यानी कहीं ना कहीं आपको अपना मालिकाना हक, आपका अगर आपका टाइटल जो है वो आपको साबित करना, तो ये करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। पुलिस जो वर्तमान स्थिति है उसको देखेगी। पुलिस का काम है जो वर्तमान सिचुएशन है, ये जो विवाद हुआ है, मारपीट हुआ है, इससे कौन मारपीट किया, किसको मारा गया, किसको पीटा गया, किसको धमकी दिया गया, तो इसके आधार पर जो है जो लागू धाराएं हैं वो धाराएं लगाए जाएंगे और उसके आधार पर जो है उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये प्रक्रिया होता है पुलिस कार्रवाई। यानी जमीन कब्जा विवाद में किसकी जमीन है, कौन जमीन का मालिक है, ये सब तय करने का अधिकार जो है पुलिस को नहीं है और ना पुलिस कभी करेगी। इसलिए जमीन का असली मालिक कौन है ये तय करना कोर्ट का काम है। यहाँ पर अगर आपके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया गया है, आपके साथ जबरदस्ती की गई, आपके साथ जो है एक तरह जालसाजी किया गया, आपके साथ मारपीट किया गया, आपके परिवार के साथ मारपीट किया गया, तो फिर जो है कार्रवाई होती है। अब देखें एसडीएम और सीओ के पास आवेदन यानी तत्काल जो है वो शांति के लिए, अगर जमीन विवाद से झगड़ा जो है हिंसा का खतरा हो, मामला जमीन विवाद का है और झगड़ा हिंसा ये सब का मामला है, आप एसडीएम के पास क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आप आवेदन जो है एसडीएम को दे सकते हैं। ये कार्रवाई जो है सीआरपीसी सेक्शन 145 जो है यानी बीएनएसएस, आज नया कानून लागू हो गया, बीएनएसएस की जो धारा है धारा 164 के तहत ये कार्रवाई होगी। एसडीएम अस्थायी रूप से यानी कब्जा की स्थिति जो है वो बनाए रख सकता है, पुलिस जो है तैनात कर सकता है, लेकिन एसडीएम जो है फाइनल मालिकाना हक जो ये तय नहीं करता। जो एसडीएम की अगर हम बात करें तो एसडीएम जो है वो फाइनल मालिकाना हक जो है वो तय नहीं करेगा कि कौन मालिक है, कौन क्या है, लेकिन बस ये यहाँ पर होगा कि भाई शांति व्यवस्था तो बनाए रखना है। पुलिस के द्वारा नहीं की गई कार्रवाई, अब ये जमीन है, आपको लग रहा है कि कल इसको कोई कब्जा करेगा, ये जमीन है, आपको लग रहा है कि नहीं इस पर कोई मकान बनाने का प्रयास करेगा, आप उस पर धारा जो है 144 लगा दें, आप बीएनएस की धारा जो है 163 लगा दें, तो बीएनएस की धारा 163 हो गया, धारा 144 हो गया, मतलब ये हो गया ना कि मकान जो है यहाँ पर, और इन सभी धाराओं के तहत जो है ना आप चाहेंगे तो रोक लगा सकते हैं, और रोक लगाना बेहद जरूरी है। आप नहीं लगाएंगे रोक, मान लेते हैं आपकी जमीन है, कोई कब्जा कर रहा है, कब्जा करके मकान बनाने का प्रयास कर रहा है, पुलिस को आप आवेदन दे रहे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो विवाद होगा, झगड़ा होगा, हिंसा होगा, ये सब का खतरा होगा ना जी। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम बीएनएस की धारा जो है 163 लगवा दें, 164 के तहत कार्रवाई हो, उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई होगी। तो एसडीएम जो मजिस्ट्रेट है ना उनके द्वारा कब्जा की स्थिति बनाए वो रख सकते हैं, मतलब जैसा कायम पहले था और वैसा रहेगा, पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एसडीएम फाइनल मालिकाना यहाँ भी नहीं देते हैं। मतलब ये नहीं देंगे कि आपका खतियान देखकर एसडीएम बता देंगे कि आप मालिक हैं, जो है एसडीएम ये नहीं कहेंगे कि आपके जमीन का केवाला देखकर ये बता देंगे कि वो आप मालिक हैं, इसको देखकर डिसीजन देने का काम नहीं है। आसपास लोगों की या वर्तमान स्थिति या पहले की जो स्थिति है उसको देखते हुए एसडीएम का जो है एक तरह से आदेश होगा कि आखिर पहले से इसके पोजीशन में कौन था और किन्होंने ये पोजीशन से इनको बेदखल किया और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि यहाँ पर शांति भंग करने का जो है स्थिति उत्पन्न कर दिया। बस इनका बस काम है कि तत्काल जो है शांति के लिए शांति व्यवस्था, जो इनका एक तरह से पहला कार्य है कि अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बरकरार रहे, और उसको लेकर ये पुलिस को आदेश भी देते हैं। इसके बाद की जो कार्रवाई होती है, इसके बाद का जो प्रक्रिया होता है कि ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो है जिसकी जमीन है वही मालिक, यानी समय सीमा का भी जो बेहद ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। अगर आप लंबे समय तक चुप रहे तो सब यहाँ पर तो सामने वाला व्यक्ति एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है, आमतौर पर 12 साल के बाद की बात है। ठीक है, अब ये यानी एडवर्स पोजीशन की जो बात करें कि ये जो दावा होता है कि ये जैसे जमीन का टुकड़ा है, ये क्या है, ये जमीन है।
अब इस जमीन का यहाँ पर बात करेंगे जो है मालिकाना, जो है मालिकाना हक, इस जमीन का मालिकाना हक। तो ये मालिकाना हक आखिरकार मिलेगा किसको? जमीन का जो असली मालिक है, यानी या जो जमीन का कब्जाधारी है। तो कब्जाधारी जब एडवर्स पोजीशन का कोई दावा कर दिया और दावा जो है साबित वो कर दिया, मान लेते हैं कोर्ट में गया, साबित भी कर दिया कि हम 12 साल से अधिक समय से कब्जे में। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? कोर्ट में अगर साबित कर दिया तो फिर उस व्यक्ति को मालिक बना दिया जाए। और ऐसा मामला जो है वो भी देखने को मिला कि जमीन जो कब्जा करने वाले हैं उसके पक्ष में कोर्ट ने आदेश दे दिया, बोला कि आज से थोड़ी ये कब्जे में, बहुत दिनों से कब्जे में। तो मालिकाना जो आपकी जमीन है, देखें आपकी जमीन है, आपको जमीन से अगर बेदखल किया जा रहा है, आपकी जमीन पर कोई कब्जा किया जा रहा, आप बैठे क्यों? आपको पता है ना कि ये जमीन, देखें इसके लिए बहुत सारे दाव पेच हैं। खास करके ऐसी जमीन जिस पर कि वो व्यक्ति खेती कर रहा है, जिस पर कि एक झोपड़ी बना दिया है, ऐसे जमीन को तो कभी भी आप खाली करा सकते हैं। आपकी जमीन है, आपकी निजी जमीन जो है, उस अगर कहीं सरकारी जमीन हो गया, ये सभी जो मामले हैं ना, इस पर कोई जो है सरकार का ना अधिकार होने वाला है। कोई खेती कर रहा है उसकी जमीन पर, वो ये साबित नहीं कर पाएगा कोर्ट में जाके कि उसका कब्जा जो है वो 50 साल से। झोपड़ी बनाकर अगर कोई रह रहा है तो उसके लिए भी साबित करना इतना आसान नहीं है कि उसका कब्जा जो 12 साल से अधिक समय से है। जब कोर्ट में वो ये बात साबित ही नहीं कर पाएगा कि उसका कब्जा जो है आज से नहीं बहुत दिनों से है, तो फिर जो ये एडवर्स पोजीशन के आधार पर उसका दावा, वो दावा जो है वो खारिज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये आप स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो खुद से जो है ना, यानी आप कब्जा कोई जमीन पर कर लिया, खुद से हटाने का प्रयास नहीं करें। इसमें होगा क्या, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो पुलिस का कार्रवाई है, यहाँ पर पुलिस कार्रवाई, जमीन के मालिक है ना, पुलिस का यहाँ पर जो है कार्यवाही है ना, ये आप ही के ऊपर हो जाएगा। उसके बाद एसडीएम का जो कार्रवाई है वो भी, एसडीएम का भी आपके ऊपर ही हो जाएगा। इसलिए कि जैसे खुद से अगर यहाँ पर जमीन से कब्जा हटाने की बात अगर आप करने जाएंगे तो वो मारपीट हो सकता है। यहाँ स्वाभाविक है मारपीट तो होना ही है, सामने वाला जो व्यक्ति है वो रोकने तो आएगा ही ना। जबरदस्ती आप जाकर कब्जा बेदखल करेंगे तो आएगा रोकने के लिए। तो बुलडोजर या ताकत का जो है उपयोग कर सकते हैं, इसे उल्टा आपके खिलाफ जो है केस हो सकता है, ये आप समझ लें, ठीक है। ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन में एक बड़ा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है कि उल्टा जो है ना आपके खिलाफ क्या हो जाएगा, केस फाइल हो जाएगा। अब आपकी कोई गलती नहीं है, उल्टा अगर आपके खिलाफ केस हो जाए तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या जो है आपके साथ ये उत्पन्न होगी। तो इसलिए आज जो है ये आपको समझना चाहिए, आज आपको ये जानना चाहिए और आपके लिए ये बेहद जरूरी है भी है जानना कि ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसा जब सिचुएशन जब भी आपके साथ उत्पन्न होना कि आपकी जमीन है, जबरन कब्जा करके कोई बैठा हुआ है, मान लेते हैं कि देखें ये जमीन है और मालिकाना हक जो है वो मुकेश का है, ठीक है, मुकेश का यहाँ पर जमीन है और इस जमीन पर अगर देखा जाए, जमीन पर जो कब्जा है किसका? कब्जा है रंजीत का। अब ये देखें, ये नाम है, मुकेश का जमीन है, रंजीत का कब्जा है। मुकेश को करना क्या है कि मुकेश डायरेक्ट जो है ना ये जमीन पर आज से कब्जा नहीं, बहुत दिनों से, और रंजीत का यहाँ पर कब्जा है, रंजीत झोपड़ी भी बना लिया है। तो मुकेश को क्या करना है, मुकेश को डायरेक्ट चले जाना है सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट में क्या करना है पता है, केस फाइल कर देना है। केस यहाँ पर जो है फाइल, ये क्या करना है। ये केस कौन फाइल करेगा पता है? ये केस फाइल करेगा मुकेश, और रंजीत को कोर्ट से एक नोटिस भेजवा देना है। ये प्रक्रिया जो है क्या होगा कि पूरा खलबली मचा देगा कि जैसे सिविल कोर्ट से एक नोटिस आता है रंजीत का कि आप ये जबरन जो है हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और हटने को तैयार नहीं है। अब ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है ना, अब ये यहाँ पर मुकेश अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है, मेरे पास सभी कागजात हैं और रंजीत जो है ये जबरन हमारी जमीन को कब्जा किए हुए। अब ये सारा जो एक तरह से मुकेश का लिखित जो एक तरह से बयान है, वो लिखित, ये आप कह सकते हैं बयान कहें, लिखित ये स्टेटमेंट कहें, या लिखित जो केस फाइल करने में सारा स्टेटमेंट है वो जो दिया गया, वो अब रंजीत को भी देना होगा इनके वकील के माध्यम से। रंजीत भी लिखित तौर पर देंगे कि आखिर उनका वो जमीन पर क्यों कब्जे में है, क्या कारण है, वो सारा रीजन देंगे।
अब देखें जैसे ही जज साहब के पास ये मामला जाएगा ना तो लगेगा कौन सही है कौन गलत है वो स्पष्ट दिखने लगता है, साफ साफ दिखता है कि कौन यहाँ पर जो है ना धोखा कर रहा है, जालसाजी कर रहा है। ऐसे सिचुएशन ऐसे कंडीशन में रंजीत पर तो आरोप लग गया कि हमारी जमीन को कुछ दिन पहले जो है जबरन कब्जा कर लिया, जबकि कब्जा कब से था, 20 साल से। कब्जा कब से था, 50 साल से। लेकिन आरोप क्या लगाया गया कि रंजीत जो है हाल में हमारी जमीन को 2 महीना पहले कब्जा कर लिया, हम नहीं थे। अब वो उस पर खेती करने लगा और वो ये भी आरोप लग गया कि वहां पर बगल में एक झोपड़ी भी बना लिया। ऐसे सिचुएशन में अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रंजीत को यह साबित करना पड़ेगा कि उसका कब्जा बहुत दिनों से है। ये साबित करने के लिए रंजीत जो है कुछ गवाह भी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इनका गवाह इनके पक्ष में बोलता है, मुकेश का गवाह मुकेश के पक्ष में। अरे आप अपना गवाह लेकर जाएंगे तो आपका बात बोलेगा ही ना, और जो दूसरे पक्ष का गवाह है वो उसके पक्ष का बात बोल रहा है, तो दोनों पक्ष का तो स्टेटमेंट वहां पर लिखा गया। आपका गवाह जो है वो जाकर कह रहा है कि नहीं ये लोग नहीं थे और जमीन कब्जा कर लिया गया, और रंजीत का गवाह कह रहा है नहीं आज से कब्जे में नहीं है, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, 50 साल हो गया। तो आखिर कौन सही कौन गलत ये तो फैसले पर डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं और इस तरह से रंजीत जो है ऐसे जमीन पर एडवर्स पोजीशन का दावा करना तो यहाँ पर दूर की बात है, ये सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए कि यहाँ पर तो आरोप 2 महीने का आ गया, 12 साल का तो कोई मामला आया ही नहीं। अब अवैध कब्जा हटाने के लिए आखिरकार जो कानूनी रास्ता जरूरी है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। ये जो केस आप देख रहे हैं ना, ये जिनके बीच में विवाद हुआ, ये यहाँ पर जो है ये पहला है रामे, यानी रामे गौड़ा। अब ये इसके बीच का वर्सेस जो है विवाद जो हुआ है, ये है यहाँ पर एम, जो दूसरा यहाँ पर है एम यहाँ पर वरदप्पा, यहाँ पर वरदप्पा, यानी ये है वरदप्पा और नायडू। अब इनके बीच का विवाद है, रामे गौड़ा वर्सेस जो है एम वरदप्पा नायडू। तो आखिरकार ये बीच का किसी को जो है बलपूर्वक यानी जबरदस्ती कब्जा जो है एक तरह से नहीं हटाया जा सकता, भले ही वो असली मालिक क्यों ना हो। मतलब असली मालिक को भी कोर्ट या कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। ये जजमेंट में ये साफ साफ कहा गया। ये जो जजमेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसके अगर यहाँ पर बात करें केस नंबर की, तो जिनका जो केस नंबर है ना, ये है 7662 ऑफ यहाँ पर 1997। ये केस नंबर 7662 ऑफ 1997। तो ये तमाम जो है ना प्रक्रिया नियम को समझना जो है बेहद जरूरी है। किसी को भी बलपूर्वक यानी जबरदस्ती कब्जे से नहीं हटाया जा सकता, भले ही वो जो है असली मालिक क्यों ना हो। मतलब असली मालिक को भी कोर्ट या कानूनी प्रक्रिया जो है वो अब तो अपनाना होगा। नहीं अपनाएंगे तो फिर उनको भी जो है फिर समस्या हो जाएगा। खुद से कब्जा छुड़ाना गलत है। अब अक्सर कोई ऐसा लोग कर दिया, मान लें जमीन है, जबरन जाकर लाठी डंडा देकर उसको भगा दिए और वो भाग गया, वो केस फाइल नहीं किया, तो ठीक है जमीन मिल गया आपको तो और अच्छी बात है। लेकिन ऐसा करने आप जाएंगे तो क्या हो सकता है ये तो कहना मुश्किल है। इसीलिए ये कहता है कि नहीं, अगर कोई जमीन का असली मालिक है तो अब पहले ये तय कर दिया गया कि जमीन का असली मालिक, तो असली मालिक कौन कहलाता है? जिसके पास क्या होता है पता है? जमीन का कागजात, यानी जिसके पास वैलिड जो है टाइटल है, वैलिड अगर टाइटल है तो कानूनी तौर पर वो असली मालिक है। अगर वर्तमान में कोई कागज बना भी लिया, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कागजात बना लिए जमीन का, तो अगर कोई जमीन का कागजात बना भी लिया है ना, तो ऐसे सिचुएशन ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति जो है वो जमीन का मालिक जो है नहीं होगा। ये कोर्ट पर डिपेंड करता है कि कागज बना लिया फर्जी तरीके से, कोई क्या फर्जी केवाला करा लेता है, कोई फर्जी केवाला करा लेता है, फर्जी जो है यहाँ पर कागजात जो है वो बना लेता है। ये सभी जो है ना आप देखें, फर्जी केवाला हो गया, फर्जी कागजात हो गया, तो ये सब भी अगर कोई बना लेता है ना कोई भी व्यक्ति, तो वो कानूनी तौर पर जो है ना जमीन का मालिक नहीं होगा। जिस दिन फर्जीवाड़ा जो है कोर्ट में अगर साबित हो गया, यहाँ पर कोर्ट में जो है अगर कोई जो साबित हो गया, क्या साबित जो है हो गया क्या फर्जीवाड़ा कोर्ट में अगर साबित हो गया जिस दिन, तो फिर क्या होगा पता है? अगर ये फर्जीवाड़ा कोर्ट में साबित हो गया कि फर्जी किया, तो एक तो फर्जीवाड़ा का बाद में उसके ऊपर केस भी फाइल आप कर सकते हैं, और साथ में यानी असली मालिक, जमीन का असली मालिक, प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है ये कोर्ट में तय होगा।
तो रामेगौड़ा और जो एम यानी बरदप्पा नायडू का ये जो जजमेंट है ना, एक ऐतिहासिक फैसला है। यानी अगर कोई जो है ना जबरन हटाने को आता है तो वो देखें क्या है कि अगर कोई उसे जो जबरदस्ती हटाता है ना, तो जमीन पर कब्जा का रक्षा करने का अधिकार है। यानी एक जमीन पर कब्जाधारी भी है तो भी उसको अपना कब्जा बचाने का अधिकार है। बहुत लंबे समय से अगर है तो कानून उसकी मदद करेगा। मतलब सीधी सी बात है, कोई 20 साल से अगर कब्जा में है, पुलिस आती है तो पुलिस उसी का साथ दे जिसका 20 साल से कब्जा है। कौन अभी वर्तमान में आएगा नहीं आएगा ये तय जो है ये कोर्ट करेगी। इसलिए आपको अपना प्रॉपर्टी का सुरक्षा करना। अब आपको बेदखल अगर कोई करेगा, मान लेते हैं आप कहेंगे हम मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया, तो कब्जा कर लिया तो पुलिस आपकी मदद करेगी। यानी अगर आपकी जमीन पर यह जमीन का टुकड़ा है, आज कोई कब्जा कर लिया तो पुलिस आपकी मदद करेगी। ये बात आप समझ लें। तो अगर मान लेते हैं आप 20 साल छोड़ दिए तो फिर पुलिस आपकी मदद नहीं करेगी। तो कब्जा जो है जिसके पास रहेगा, दखल जिसके पास रहेगा उसको कानूनी सुरक्षा मिलेगा। जिसके पास कागजात रहेगा उसको कोर्ट से जो है जब आदेश होगा तो फिर उनको फायदा होना तय है। जिसके पास कागजात होगा उसको उस पक्ष में कोर्ट से आदेश मिलना तय है। तो खुद से कब्जा जो छुड़ाना है वो गैर कानूनी है। कोर्ट के जरिए ही जमीन वापस लेना जो है वो सही तरीका है। अगर आप खुद से जमीन पर जो है कब्जा जो छुड़ाएंगे तो कल को ये केस जो है, ये विवाद जो है, यानी आपके ऊपर भी क्रिमिनल केस दर्ज हो सकता है, आपके ऊपर मारपीट का जो है केस दर्ज हो सकता है, आपके ऊपर जो है यहाँ पर लूटपाट का केस दर्ज हो सकता है। बहुत तरह का घर में परिवार में अगर महिलाएं हैं तो वो भी आपके ऊपर आरोप लगा सकती हैं कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया। ये तमाम आरोप लगाकर आपको उलझाया जा सकता है, फंसाया जा सकता है। लेकिन अगर आप पहले ही उस व्यक्ति के ऊपर बेदखली का केस फाइल कर देंगे ना, तो फिर वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। यानी आपको कभी किसी भी हालत में वो परेशान नहीं कर पाएगा। ये बात तो तय है। तो ये है पूरा प्रक्रिया। जिसकी जमीन है ना वही होगा मालिक। ये आप समझ लें। कानून हाथ में लेकर जमीन खाली कराना गलत है। कभी भी कानून नहीं हाथ में लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का विवाद क्यों नहीं हो, चाहे आप असली मालिक हैं नहीं हैं, किसी भी सिचुएशन में कानून हाथ में नहीं लेना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।